झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार काफी जोरों पे है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद चुनाव प्रचार के लिए मांडर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। हमारे साथ मौजूद हैं लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत जी। कितना उत्साह दिख रहा है, लोगों का जो ये समर्थन है कितना ऊर्जा दे रहा है? आपने देखा होगा भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी स्वयं आए थे और जिस प्रकार लगातार आपने लोगों के जो हुजूम देखा, जो जनसलाब देखा, ये स्वतः स्फूर्त ये सारे जो लोग आए थे, ये हम ढो के नहीं लाए थे, वो स्वयं सुनने आए थे। और ये हम कहते हैं पुनः इस बार हेमंत सोरेन की सरकार, उनके नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे मुद्दे हैं, आपने देखा होगा हमारे जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उनके शीर्षस्थ नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे प्रधानमंत्री जी हों, यार उनके शब्द क्या हो गए, बटोगे तो कटोगे। मैंने कहा यार खस्सी बेचने वाले आप हो क्या? आप मुख्यमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री हो, आपके शब्द होने चाहिए यहाँ राज्य का विकास कैसे हो, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, हम एक रहेंगे, हम देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब से आए हैं कहीं न कहीं वो जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं बांग्लादेश घुसपैठिया है। मैं कहता हूँ 56 इंच सीने की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी वो जवाब दें। अगर आप प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री आपके पास है, रक्षा मंत्री आपके पास है, सीआरपीएफ आपके पास है, आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके पास है, तो क्या आप इतने नाकाम हो कि लोग घुसपैठी आ जा रहे हैं? जवाब तो उनसे हमें पूछना चाहिए। एक दूसरी बात, हमने हमारे मुद्दे क्या है? अगर वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि रोटी बेटी माटी, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। हमने रोटी की बात की, वो गाय की बात ले आते हैं। हमने अगर बेटी की हम बात करें, हम इनको मैया समान योजना दे रहे हैं, वो उसे उस पर PIL कर दे रहे हैं। हम अगर माटी की बात करें, हाँ उन्होंने CNT SPT एक्ट में संशोधन कौन लाए थे? तो ये हमने कहा कि उनके कहने की बात और हाथी के दांत दिखाने के कुछ है, करने कुछ है। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमारे मुद्दे हैं। हम हर वर्गों के साथ हमने रिश्ते कायम किए हैं। चाहे अबुआ आवास योजना के माध्यम से हमने गरीबों से रिश्ते हमने कायम किया है, हमने अपने बुजुर्गों से रिश्ते कायम किया है, सर्वजन पेंशन योजना के माध्यम से हमने अपने बेटियों से रिश्ते हमने कायम किए हैं। उनके एक पारिवारिक संबंध जिसे कह सकते हैं हमने बनाए हैं, ये आपके मैया समान योजना के माध्यम से। तो इस प्रकार के हर योजनाओं के माध्यम से हमने एक रिश्ते कायम किया है। हमने किसानों से रिश्ते कायम किए हैं, उनके कृषि ऋण माफ करके। ये हमारे मुद्दे हैं, उनके मुद्दे। आपके क्षेत्र में राहुल गांधी जी भी आए थे, वो कह रहे थे कि आदिवासियों का विकास नहीं हुआ है अब तक। ये वनवासी कहते हैं आदिवासी को, हम चाहते हैं कि आदिवासियों का उत्थान। निश्चित रूप से एक बहुत ही आदिवासी जो यहाँ के मूल निवासी है और ये लगातार उनके पीछे एक मंशा है, वो उन्हें वनवासी कहते हैं। ये बताएं, सबसे पहले बात हमारी अस्मिता, हमारे एग्जिस्टेंस पे वो सवाल करते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ी और पीछे में जाता हूं। ये हमेशा कहीं न कहीं ये जातीयता फैलाने का, उन्माद फैलाने का वो बात करते हैं। मैं थोड़ा लोकसभा के पहले की बात मैं थोड़ा याद करा रहा हूं। मुझे याद है कि जब ईद के वक्त जब वो तरावी पढ़ रहे थे तो गुजरात में किसने अटैक किया था, ये सबसे पहले ये बात बताए। आज जो यहाँ पे लगातार NRC और इसकी बात कर रहे हैं, लागू करने की बात है, तो ये एक कहीं न कहीं पोलराइज करने का प्रयास है। लेकिन जनता समझती है, लोगों को जानती है और झारखंड में यहाँ सहिया संस्कृति है, यहाँ पर सब हम लोग एक हैं, इसलिए कोई उनका दाल यहाँ पे नहीं गलने वाला है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं इंडिया गठबंधन फिर से वापसी करेगी? 100% हम आश्वस्त है। और कल राहुल जी आए थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से संविधान बचाने की उन्होंने जो बातें की, उसके पीछे मंशा ये है कि अमन शांति यहाँ पे हो। अगर लाख रुपए का पलंग तो आप खरीद सकते हो, नींद कहाँ से खरीदोगे? इसलिए अमन और शांति जरूरी। तो ये थे सुखदेव भगत जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से एक बार झारखंड में बनेगी। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन जो है पूरी ताकत अपने चुनाव प्रचार में फिर से लगा रहे हैं। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप मांडर।